वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला। तो लास्ट वीडियो में हमने 7.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज मैं आपको नेक्स्ट 5th क्वेश्चन से करवाऊंगी, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन है जो वो हमारा क्या कहता है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर seated at the points A, B, C and D as shown in figure 7.8। फिगर 7.8 में, ठीक है, ये हमें शो कर रखा है कि क्लासरूम है, इसमें 4 फ्रेंड्स हैं A, B, C एंड D। ये चारों अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली। कहते चंपा एंड चमेली क्लास में आते हैं एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग, और कुछ देर देखने के बाद चंपा चमेली को कहती है, चंपा आस्क चमेली, जो चंपा है वो चमेली को कहती है, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्योर। क्या तुम ये नहीं सोचती कि जो ABCD है, ये चारों हैं, चारों मिलकर एक स्क्योर बना रहे हैं। कहने का मतलब कि है कि अगर हम चारों को ज्वाइन कर दें तो क्या ये स्क्वायर बन रहा है, मतलब हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो चमेली डिसएग्री, चमेली है जो वो असहमत हो जाती है, वो कहती है नहीं। यूजिंग, चंपा तो कहती है कि ये स्क्वायर बन रहा है, पूछती है उसको चमेली को, बट चमेली कहती है नहीं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यूज करके ये बताना है कि दोनों में से कौन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम ABCD ये पॉइंट्स लिख लेंगे। देखते हैं, जैसे A पॉइंट है, इधर हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये Y एक्सिस है। तो जो A पॉइंट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, पहले x की वैल्यू होती है और दूसरी वाली वैल्यू y की। तो जो x की वैल्यू है वो 3 आएगी, y की वैल्यू 4 आएगी। तो A पॉइंट हमारा कितना हो गया, 3,4। जो मेरा A पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, 3,4। ऐसे ही B पॉइंट कितना हो जाएगा, 6, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू कितनी है, 7। ओके, 6, 7 हो जाएगा। C पॉइंट कितना हो जाएगा, 9,4। D पॉइंट हो जाएगा 6,1। तो इन पॉइंट्स को चारों पॉइंट्स को हम लिख लेंगे। तो ये देखिए, ये चारों पॉइंट्स मैंने लिख लिए। अब मैं इनको ज्वाइन कर दूंगी, A B C D A। मुझे ये चेक करना है कि A B C D ये मिलके स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर की जो हमारी कंडीशन है वो क्या होती है, स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ओके, और यही कंडीशन रोम्बस की भी होती है, ठीक है। स्क्वायर तो होता है हिंदी में, जैसे इसको बोलते हैं वर्ग, और एक होता है हमारा रोम्बस, ये होता है सम चतुर्भुज। सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो इसमें भी चारों भुजाएं सेम होती हैं, मतलब ये दोनों की कंडीशन ये सेम है। ये भी ये कहता है कि इसमें चारों साइड्स इक्वल है, और रोम्बस भी ये कहता है कि इसमें चारों साइड्स इक्वल है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हमारी चारों साइड्स इक्वल आ गई तो हम ये कैसे करेंगे, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स निकालेंगे, AC और BD। AC और BD की लेंथ निकालेंगे। अगर वो इक्वल आते हैं तो वो स्क्वायर है, अगर वो इक्वल नहीं आते तो वो क्या है, रोम्बस। कहने का मतलब है जो वर्ग है, वर्ग में मेरे डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो तो इक्वल होते हैं, बट सम चतुर्भुज में, दैट इज रोम्बस में, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ओके, तो सबसे पहले मैं साइड्स निकालूंगी, AB BC CD DA बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद अगर चारों साइड्स अगर मेरी इक्वल आती हैं, उसके बाद मैं AC एंड BD दोनों की डायगोनल्स की वैल्यू निकालूंगी। ओके, तो देखते हैं AB कैसे निकलेगा हमारा। जो AB है वो क्या आएगा, B के पॉइंट्स हो गए हमारे, A पॉइंट में इनको x1, y1 मान लेती हूँ, और ये मेरे हो गए x2, y2। तो मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x2 कितना है मेरा, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर किया 9। तो 9 प्लस 9 कितना हो गया, √80। ओके, सेम इसी तरह BC CD DA सारे के सारे फाइंड कर लेंगे।
ABBCCDE जब मैंने फाइंड किया तो वो मेरे सारे के सारे क्या आ गए, इक्वल आ गए। ठीक है, ABBCCD तो उसके बाद मैंने बताया था जैसे कि अगर चारों साइड्स इक्वल हो तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। तो मुझे कैसे चेक करूं कि ये स्क्वायर है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे डायगोनल्स निकालने होंगे AC एंड BD। तो मैंने इसके डायगोनल्स निकाले AC एंड BD। जो मेरी AC की वैल्यू थी वो भी कितनी आई 6 एंड BD की वैल्यू भी कितनी आई 6। इट मीन्स जो मेरे डायगोनल्स है वो भी क्या आ गए, इक्वल आ गए। सो एज AC इक्वल टू BD, जैसे कि जो AC है वो BD के इक्वल है, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स है ABCD वो क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, वो स्क्वायर बना रहे हैं, मतलब वर्ग बन रहा है। तो ठीक है, इट मीन्स वो जो चमेली है, वो सॉरी चंपा है, वो चमेली को ये कह रही थी कि ये स्क्वायर तो नहीं बना रहा, बट चमेली ने कहा था कि नहीं। चमेली ने बोला था ना, जैसे यहाँ पे इन्होंने हमें कहा था कि चंपा आस्क चमेली, चंपा ने चमेली से कहा था कि ये स्क्वायर बना रही है, क्या तुम ये नहीं सोच रही कि ये स्क्वायर बना रही है? तो चमेली कहती नहीं। तो इट मीन्स यहाँ पे कौन करेक्ट है, चंपा। ठीक है, तो यहाँ पे चंपा करेक्ट है। तो उन्होंने पूछा था ना कौन करेक्ट है, सो हम लिखेंगे सो चंपा इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड। ठीक है, हमें क्वाड्रिलेटर बताना है, कौन सा क्वाड्रिलेटर बन रहा है ये चारों पॉइंट्स से मिलके। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है, अगर कोई भी बन रहा है तो एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो अपने आंसर के लिए क्या देना है, हमें रीजन देना है, कारण बताना है इनको। जैसे फर्स्ट में हमें पॉइंट्स दे रखे हैं -1 -2 1 0 -1 2 -3 0, तो वही उसी तरह करेंगे हम। जैसे इसमें भी हमें पॉइंट्स ही दिए हुए थे, तो पहले चारों की चारों साइड्स निकालेंगे, देखते हैं साइड्स कैसे आती है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हुई तो वो रेक्टेंगल हो सकता है, अगर सेम इक्वल हुई तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, निकालते हैं। तो मैंने ये चारों पॉइंट्स लिख लिए। अब मैं साइड्स निकालूंगी, पहले ए बी मेरी ए बी कैसे निकलेगी, 1 माइनस, ठीक है, इसका पॉइंट, ठीक है, मतलब x2 माइनस x1। तो 1 में से -1 माइनस करूंगी तो +1 हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 0 माइनस -2, तो 0 + 2 2 का होल स्क्वायर 4, तो 4 + 4 कितना आ गया, √8। सिमिलरली BC CD D ये सारी फाइंड कर लूंगी। तो अब जैसे देखिए कि मैंने चारों की चारों साइड्स निकाल ली हैं, AB BC CD DA। तो मेरी चारों की चारों साइड्स क्या आई हैं, इक्वल आई हैं। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। तो वही ऊपर वाले जैसे स्टेटमेंट जैसा बन गया। ऊपर हमने जैसे लास्ट में किया था, हमने भी इसमें क्या किया था, चारों की चारों साइड्स निकाली थी। साइड्स जब मेरी इक्वल आ गई तो मुझे ये नहीं पता लग रहा था कि वो स्क्वायर है या रोम्बस है। तो मैंने उसके बाद क्या स्टेप किया था कि मैंने डायगोनल्स निकाले थे AC एंड BD। तो वही सेम स्टेप यहाँ पे करूंगी, AC एंड BD निकालूंगी। अगर AC और BD मेरे फाइंड करने के बाद अगर वो सेम आते हैं तो वो स्क्वायर है, अगर वो सेम नहीं आते तो वो क्या है, रोम्बस है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं AC एंड BD निकालूंगी। AC कैसे निकलेगा, C में से A के पॉइंट्स माइनस कर दूंगी, -1 + 1 0 +2 +2 4। मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रही, ठीक है, वो आप खुद देख लेना। फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, सारों में मतलब सारी क्वेश्चंस में वही फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो सेकंड पॉइंट जैसे हमने AC लिखना होता है, जैसे AC फाइंड करना है तो C के पॉइंट्स को x2 y2 मान लिया करो, और जो A के पॉइंट्स हैं उनको x1 और y1। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं AC एंड BD की वैल्यू। तो मेरा AC और BD दोनों क्या आए हैं, सेम आए हैं। AC की वैल्यू भी कितनी आई है, 4 आई है, और BD की वैल्यू भी कितनी आई है, 4 है। ठीक है, तो हमने वही क्वेश्चन पढ़ी थी, मतलब कंडीशंस पढ़ी थी कि अगर चारों साइड्स इक्वल हों और दो डायगोनल्स इक्वल हों तो वो हमारा क्या बनाता है, स्क्वायर बनाता है। तो ये क्वाड्रेटर कौन सा बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो इसका रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल सो इट इज अ स्क्वायर। क्या लिखोगे, बिकॉज all sides of quadrilateral are equal
and diagonals are equal, so it is square. ठीक है, सो क्या लिखोगे, सो इट इज स्क्वायर. दोबारा रिपीट कर देती हूँ. Because all sides of quadrilateral are equal and diagonals are equal, so it is a square. क्योंकि चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं एंड और इसके विकर्ण भी बराबर हैं, इसलिए यह वर्ग है. ओके, तो आया समझ. नेक्स्ट देखिए 6th का सेकंड पार्ट. ठीक है, उसमें भी हमें ये चारों के चारों पॉइंट्स दे रखे हैं A, B, C, D. मैंने इनको लेट कर लिया है. ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटर बना रहा है, मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी. ठीक है, क्या बना रहा है. हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं A, B, C, D. A दे रखा है हमें -3,5, B 3,1, C 0,3 और D दिया हुआ है हमें -1, -4. ओके, सो हमें चेक करना है कि ये साइड्स मिलके, जो मतलब पॉइंट्स मिलके A, B, C, D कौन सी क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं. तो सबसे पहले इसके लिए हम साइड्स निकालेंगे A, B, B, C, C, D, D, E. सो A, B कैसे निकलेगा. A, B के लिए जो A पॉइंट होता है, जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x1, y1 और B के क्या हो गए x2, y2. तो हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला था वो क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो 3 3 में से हमें -3 माइनस करने, तो 3 + 3 हो गया, कितना आ गया 6 का होल स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस, आपको अच्छे से लिखना है. ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ. 1 - 5 -4 का होल स्क्वायर 16, तो कितना आ गया ये 52. ऐसे BC फाइंड करेंगे. अब BC के लिए जो B पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, y1 और C के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2, y2. तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 0 - 3 का होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर. 0 - 3 -3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 होल स्क्वायर. तो कितना आ गया 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4. तो 9 + 4 कितना है √13. सेम इसी तरह CD, DA ये भी फाइंड कर लेंगे. सो हमने ये AB, BC, CD, DA फाइंड कर लिए. AB हमारा जो आया वो है √52, BC √13, CD √50, DA √85. सो यहाँ पे चारों के चारों ये जो साइड्स आई हैं वो क्या है, डिफरेंट आई हैं. जहाँ पे AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CD नॉट इक्वल टू DA, चारों में से कोई भी इक्वल नहीं है. सो यहाँ पे कोई भी क्वाड्रिलेटर नहीं बन रहा. तो अब क्या लिखोगे, हैंस सो नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड. ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटर नहीं बन रहा. ऐसे 6 का थर्ड पार्ट देखिए आगे. थर्ड पार्ट में भी हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं. ठीक है, ये दे रखे हैं हमें 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2. तो करेंगे हम. सो 6 के थर्ड पार्ट में भी हमें वैसे ही साइड्स निकालनी है, AB, BC, CD, DA. ठीक है, तो सबसे पहले AB फाइंड करेंगे. AB क्या आ जाएगा हमारा 7 - 4 3 का होल स्क्वायर किया 9 प्लस 6 - 5 1 का होल स्क्वायर किया 1. तो 9 + 1 कितना हो गया 10. ठीक है, तो मैं बार बार फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, तो वो आप कर लेना. BC हमारा कितना आएगा 4 - 7 - 3 का होल स्क्वायर किया 9 प्लस 3 - 6 -3 - 3 का होल स्क्वायर किया 9. तो 9 + 9 √18. ऐसे ही CD 1 - 4 -3 - 3 का होल स्क्वायर किया 9. 2 - 3 -1 - 1 का होल स्क्वायर 1. तो 9 + 1 √10. तो DA हमारा जो है वो A में से D के पॉइंट्स, तो 4 - 1 3 का होल स्क्वायर किया 9 प्लस 5 - 2 3 का होल स्क्वायर किया 9. तो 9 + 9 √18. तो जहाँ हम देख सकते हैं कि जो AB है वो CD के इक्वल है. AB की वैल्यू कितनी है, ये √10 और CD की भी √10. तो जो AB है वो CD के इक्वल है.
जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, कॉमा जो बी सी है वो डी ए के इक्वल है, जो बी सी है वो डी ए के इक्वल है। मतलब ए बी है जो वो सी डी के इक्वल, मतलब ये वाली साइड इस साइड की इक्वल और ये साइड इस साइड की इक्वल। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारी अपोजिट साइड्स हैं, आमने सामने वाली साइड्स हैं, वो इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, बट जरूरी तो नहीं कह सकते, क्योंकि पैरेललोग्राम जो हमारी समांतर चतुर्भुज होती हैं उसमें भी तो आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, जो अपोजिट साइड्स हैं उसमें भी तो इक्वल होती हैं। एक तो होता है रेक्टेंगल, एक हो गया हमारा पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल को बोलते हैं आयत, पैरेललोग्राम हो गया समांतर चतुर्भुज। दोनों की पहली तो सेम कंडीशन क्या होगी, अपोजिट साइड्स इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी, और सेकंड वाली कौन सी होगी, बी सी इक्वल टू डी ए। ये दोनों में होता है, ठीक है, ये दोनों में है, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू डी। अपोजिट साइड्स हैं वो दोनों में इक्वल होती हैं। अब हमें दोनों में डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम कैसे पता चलेगा, वही जैसे हमने रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस पढ़ा था। रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल थी और जो स्क्वायर था उसमें भी चारों साइड्स इक्वल थी, बट दोनों में डिफरेंस क्या था, जो स्क्वायर था स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते थे, ठीक है, बट रोम्बस में नहीं होते थे। तो सेम उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, जो रेक्टेंगल है उसके हम डायगोनल्स निकालेंगे, ठीक है, मतलब हमें आगे डायगोनल्स निकालने होंगे, हमें डायगोनल से चेक करना है, ठीक है। अगर डायगोनल्स हमारे इक्वल आते हैं तो वो रेक्टेंगल है, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आते तो वो क्या है, पैरेललोग्राम। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अगर हमारे जो डायगोनल है अब हम ए सी और बी डी निकालेंगे, अगर वो इक्वल आते हैं तो वो रेक्टेंगल है, अगर वो इक्वल नहीं आते तो वो क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम ए सी एंड बी डी फाइंड करेंगे। अब ए सी की वैल्यू निकालनी है हमें, ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें सी के पॉइंट्स में से ए के पॉइंट्स माइनस करने होंगे। ए सी तो 7 माइनस 4 3, 3 का होल स्क्वायर किया 9, प्लस 6 माइनस 5 1, 1 का होल स्क्वायर किया 1, तो 9 प्लस 1 कितना आ गया, √10। सेम उसी तरह बी डी फाइंड करेंगे। बी डी के लिए हमें डी के पॉइंट्स में से बी के पॉइंट्स माइनस करने हैं। 1 माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर किया 36, प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर किया 16, तो 36 प्लस √16 कितना आ गया, 52। तो जहां पे जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं आए, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। साइड्स तो हमारी इक्वल आ गई थी, अपोजिट साइड्स, बट डायगोनल है वो इक्वल नहीं आई। जब साइड्स इक्वल हों, ठीक है, अपोजिट साइड्स आमने सामने वाली साइड्स अगर इक्वल हों और डायगोनल इक्वल ना हो तो वो किसकी कंडीशन होती है, पैरेललोग्राम की। तो जहां पे जो ये पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये मिलके क्या बना रहे हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं। सो ए बी सी डी फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसलिए जो बिंदु ए बी सी डी हैं वो मिलकर एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, हमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताना है, ठीक है, विच इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताना है जिसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से सेम है। जितना डिस्टेंस इस पॉइंट से है उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट से है, ठीक है। तो पहली बात तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमें जो कार्टेशियन प्लेन में जो भी पॉइंट्स होते हैं वो हम x, y लेते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस ही है, वैसे है ही एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट पूछूं, जैसे ये पॉइंट पूछ लूं, तो ये मेरा क्या होगा, 4, फर्स्ट वैल्यू एक्स की आती है, सेकंड वाई की क्या वैल्यू है, यहाँ पे 0 ही है, तो 4, 0 आएगा। ऐसे अगर इसकी पूछूं तो ये कितना आएगा, 8, 0, ठीक है। तो इसी तरह जो मतलब ये बोल रहे हैं जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे, तो हमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसा लेना है, वो क्या लेना है, x, 0, जो हमें फाइंड करना है, ठीक है।
का जो मतलब y की वैल्यू होगी वो तो 0 ही होगी, तो हमें पॉइंट कौन सा लेना है, x,0। x,0 का इससे डिस्टेंस निकालना है सबसे पहले, फिर x,0 का इससे डिस्टेंस निकालना है। वो दोनों डिस्टेंस हमें क्या रखने हैं, इक्वल रखने हैं। ओके, तो फिर जो हमारी x की वैल्यू है वो आ जाएगी। देखते हैं। सो हमें 7th क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है। हमें पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फाइंड करना है। वो पॉइंट मैं लेट कर लेती हूँ कि मेरा P पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट मैंने बताया है कि कैसा होता है, x,0, ठीक है। तो हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक को मैंने A लेट कर लिया और दूसरे को B लेट कर लिया। A पॉइंट मैंने ले लिया 2,-5 और B ले लिया -2,9। तो जो हमें एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका हमें डिस्टेंस दे रखा है, इन दोनों पॉइंट से वो इक्वल दे रखा है। जितने डिस्टेंस पे ये है P A से है, उतने ही डिस्टेंस पे वो B पॉइंट से है, ठीक है। इट मीन्स हमें डिस्टेंस इक्वल दे रखे हैं, P का डिस्टेंस A पॉइंट से और P का डिस्टेंस B पॉइंट से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हमें ये दिया हुआ है PA इक्वल टू PB। तो PA, अब हमें अगर हमें ये इक्वल है, PA इक्वल टू PB इक्वल है, तो इन दोनों का स्क्वायर भी क्या होएगा, इक्वल होएगा, ठीक है। चल पहले यहाँ पे हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं PA का। छोड़ो ऐसे, PA का कैसे फाइंड करोगे, A की कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 लेट कर लेंगे, जो सेकंड वाले होते हैं उसको x2 y2, जो फर्स्ट वाले के होते हैं उसको x1 y1। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम उसी तरह PB, इसके x2 y2 हो गए और इसके क्या हो गए, x1 y1। तो x2 माइनस x1 मतलब -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे आएगा, a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, यहाँ साइड में लिख देती हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, और ये क्या हो गया, प्लस -5 माइनस 0 -5 का होल स्क्वायर किया 25 इक्वल टू, जहाँ पे क्या हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। यहाँ पे a माइनस बी की होल स्क्वायर वही, यहाँ पे अब a -2 है तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 प्लस x का होल स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर माइनस 2ab 2। अब a कितना है, -2, तो -2 कितने हो गए, +4। जब मल्टीप्लाई करेंगे -2 को, a की वैल्यू जब -2 रखेंगे और b की वैल्यू x है, तो कितना आ जाएगा हमारा, प्लस का 4x और प्लस 9 माइनस 0 9 का होल स्क्वायर किया 81, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर किसी दो चीजों के अंडर रूट हमें इक्वल है, तो जब हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे वो भी क्या होगा, इक्वल होएगा। तो क्या लिख देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या होएगा जब दोनों की स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग की जब, तो स्क्वेयरिंग से रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब ये माइनस का 4x है, ये 4x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4x। 81 प्लस का है, उधर जाके 25 माइनस। ओके, तो क्या बनेगा हमारा, -4x माइनस 8x इक्वल टू 81 में से 25 गए 56। तो जो x की वैल्यू है 56 अपॉन -8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, -7। x की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई, -7। तो जो मैंने P पॉइंट लेट किया था वो x,0 लेट किया था ना P पॉइंट, तो जो मेरा P पॉइंट है वो x एक्सिस पे डिस्टेंस पॉइंट हमारा क्या आ गया, सो पॉइंट ऑन, हमें x एक्सिस पे पॉइंट पूछा था तो वो हमारा क्या आ गया, P x हमारा कितना आ गया, -7, y कितना था, 0 ही था। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। ओके।